Assalamualaikum guys, welcome back to another video in Vet Vision. In today's video we are going to discuss another interesting topic, which is vitamins and minerals need of animals. So let's start. First of all, we will start our lecture from introduction. Vitamins and minerals are essential nutrients required for the overall health, growth, reproduction and productivity of animals. They play a crucial role in metabolism, immune system and disease prevention. Deficiencies or excesses of these nutrients can lead to severe health problems. सो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनिमल की हेल्थ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करती हैं और ये क्रूशल रोल प्ले करती हैं मेटाबॉलिज्म में, इम्यून फंक्शन में एंड डिजीज़ प्रिवेंशन में. इनकी कमी या ज़्यादती न्यूट्रिएंट्स की जो है वो सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करती है, एनिमल में डिजीज़ या डिसऑर्डर पैदा करते हैं. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स. वाइटामिन्स की अहमियत क्या है? वाइटामिन्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्मॉल या माइन्यूट अमाउंट में, क्वांटिटी में फिजियोलॉजिकल फंक्शन को प्रमोट करने के लिए एनिमल को दिए जाते हैं. इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो दो टाइप्स में या दो फॉर्म्स में विटामिन अवेलेबल होते हैं, जिसमें नंबर 1 फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो कि ए, डी, ई और के, और नंबर 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो कि बी कॉम्प्लेक्स और सी के मिलकर बनते हैं. सो वी विल डिस्कस ईच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स वन बाय वन. सो स्टार्ट फ्रॉम फैट सॉल्युबल विटामिन्स. फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये विटामिन ए, डी, ई और के. सो विटामिन ए के रोल, सोर्सेज और डेफिशिएंसी हम पढ़ेंगे. रोल ये है कि विटामिन ए विजन में, रिप्रोडक्शन में, इम्यून सिस्टम में और स्किन हेल्थ में रोल प्ले करता है. ये कहाँ से, किन किन सोर्सेज से ऑब्टेन हो सकता है? विटामिन ए ग्रीन लीफी फॉरेजेस या वेजिटेबल्स फॉडर्स जो एनिमल के हैं वहाँ से ऑब्टेन होता है. गाजर से एनिमल को मिल सकता है, फिश ऑयल से, या डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, क्रीम या योगर्ट वगैरह में भी ऑब्टेन हो सकता है. विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस एक कंडीशन है जिसमें एनिमल को धुंधलापन या उसकी जो है वो विजन ख़राब हो जाता है, ये कॉज होती है. उसकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है और उसकी ग्रोथ पे अफेक्ट हो सकता है. उसकी ग्रोथ जो है वो ख़राब होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ भी हो सकती है. विटामिन डी रोल प्ले करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवाता है बोन में, बोन की फॉर्मेशन या बोन की डेवलपमेंट कराता है. तो बेसिकली हड्डियों को जो है वो मजबूत रखने के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट लाजमी है. कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये सनलाइट से, फिश लिवर ऑयल से और फोर्टिफाइड या जो न्यूट्रिएंट एडिड फूड जो होते हैं, कस्टमाइज्ड फीड्स जो होती हैं, उनमें भी विटामिन डी की क्वांटिटी मौजूद होती है. विटामिन डी की कमी की वजह से जो डिजीज़ या डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें रिकेट्स नंबर 1 पे आता है. रिकेट्स जो है वो यंग चिल्ड्रन के अंदर जो है बोन डिफॉर्मिटी को कहते हैं, उससे कॉज होता है. इसमें हड्डियाँ कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती हैं और पोल्ट्री में जो अंडे का शैल है उसका जो है वो क्वालिटी, उसकी जो है वो अपीयरेंस ख़राब हो जाती है, क्वालिटी पे अफेक्ट होता है. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, इसमें बी कॉम्प्लेक्स और सी आ जाते हैं. तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का रोल ये है कि बॉडी में एनर्जी के मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करवाता है, नर्वस या ब्रेन फंक्शन को इनिशिएट कराता है या इम्प्रूव करता है, और हाजमे को या डाइजेशन को एनिमल के उसको इम्प्रूव करता है. ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये खमीर से, ये हरे जो है वो सब्ज़ी या हरे जो फॉरेजेस हैं एनिमल की फीड है जो फॉडर, उनसे ऑब्टेन होता है, या ग्रेन्स वगैरह ये जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनसे ऑब्टेन होता है. इसकी डेफिशिएंसी या इसकी कमी की वजह से वीकनेस पैदा होती है, नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और एनिमल की प्रोडक्शन लेवल कम हो सकती है मिल्क की, या एनिमल की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ता है. विटामिन सी इम्यून फंक्शन या इम्यून हेल्थ को, इम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए अपना रोल प्ले करता है. ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, मीन्स ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, और वुंड हीलिंग या ज़ख़म वगैरह जहाँ लग जाए या जहाँ पर जो है वो इंजरीज़ वगैरह हो जाए उसको हीलिंग करवाता है विटामिन सी. कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये फलों से, सब्जियों से, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स वगैरह से ऑब्टेन होता है. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी या वीक इम्यूनिटी कॉज होती है. इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स. अब बात करते हैं मिनरल्स की. हमने पढ़ा विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हम पढ़ेंगे मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मीन्स दे आर अपोजिट टू ईच अदर. मिनरल्स इनऑर्गेनिक हैं, अननेचुरल हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं फिजियोलॉजिकली फंक्शन को इनिशिएट कराने के लिए, या जो बॉडी का फंक्शन है उसके लिए रिक्वायरमेंट मिनरल की भी बहुत ज़रूरी है. सो जैसे हमने विटामिन को
दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। इस तरीके से हम मिनरल्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जो है ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है एनिमल को, माइक्रो स्मॉल अमाउंट या ट्रेस अमाउंट में। सो मैक्रो मिनरल्स में नंबर 1 कैल्शियम। कैल्शियम का रोल एनिमल की बॉडी में बोन और टीथ की फॉर्मेशन करवाता है और मसल को फंक्शन करवाता है, मसल्स बॉडी में उनकी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। कैल्शियम कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये डेयरी प्रोडक्ट्स में, बोन मील, लिग्यूम्स। डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस या यंग और ओल्डर एनिमल्स के अंदर जो है बोन डिफॉर्मिटी होती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और पुअर मिल्क प्रोडक्शन। नंबर 2 फोस्फोरस। नंबर 2 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो रोल है वो एंजाइम फंक्शन करवाता है, नर्व सिग्नलिंग सोर्सेज इसके ग्रास, नट्स, ग्रेन्स वगैरह। और डेफिशिएंसी मस्कुलर ट्रेमर्स या पुअर ग्रोथ, मीन्स के मसल्स वगैरह जो है वो उनमें शिवरिंग और ट्रेमरिंग हो सकती है, और इसके अलावा जो ग्रोथ है एनिमल की वो अफेक्ट हो सकती है। फिर आता है फोस्फोरस। फोस्फोरस एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है या रोल प्ले करता है। फोस्फोरस का सोर्स ग्रेन, मीट, फिश मील, और इसकी डेफिशिएंसी से बोन या हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर होती हैं और एनिमल की फर्टिलिटी रेट पे भी असर पड़ता है। इट मीन्स के जो एनिमल है उसकी जो नॉर्मल उसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो भी इसमें हिंडर हो सकते हैं, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, और एनिमल की ओवरऑल जो कंसेप्शन रेट है उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोरीन, ये तीनों मिनरल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में बैलेंस करते हैं, नर्व की फंक्शन में हेल्प करते हैं। ये जो है वो कॉमन साल्ट या जो नमक वगैरह उसमें से ऑब्टेन होते हैं, फॉरेजेस और ग्रेन्स में से ऑब्टेन होते हैं, ये सोर्सेज हैं इनके। और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से मसल्स वीक हो सकते हैं और डिहाइड्रेशन हो सकती है। माइक्रो मिनरल्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं आयरन। आयरन की जो है बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आयरन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है, हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट आयरन करवाता है। और सोर्सेज इसके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मीट और सप्लीमेंट्स वगैरह। डेफिशिएंसी इसकी एनीमिया कॉज कराती है, जो कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स या ब्लड की कंपोनेंट्स की डेफिशिएंसी में जो बीमारी होती है उसको एनीमिया कहते हैं। नंबर 2 जिंक। जिंक का रोल बॉडी में, ये स्किन की जो है वो टेक्सचर को अच्छा करता है, स्किन हेल्थ को मेंटेन करता है, रिप्रोडक्शन और वूंड हीलिंग में मदद करता है। इसके सोर्सेज हैं मीट, सीड, लेग्यूम्स। डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो ग्रोथ पे असर पड़ सकता है और स्किन के डिसऑर्डर हो सकते हैं। कॉपर रोल एंजाइम फंक्शन के लिए प्ले करता है, इम्यून हेल्थ। और इसके सोर्सेज शेलफिश, नट, लिवर। डेफिशिएंसी वही सेम, पुअर ग्रोथ वगैरह हो सकती है और वीकनेस हो सकती है। सेलेनियम की जो डेफिशिएंसी या इसका जो रोल है सेलेनियम का, वो एंटीऑक्सीडेंट एज अ वर्क करता है और मसल के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ये सी फूड या ग्रेन में भी ऑब्टेन होता है। रोल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन एनिमल हेल्थ। नंबर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनिमल्स की पूरी जो उसकी मैचुरेशन है, उसकी मैचुरेशन ग्रोथ को मुकम्मल करने के लिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना पड़ता है। ये एसेंशियल है स्केलेटल और मस्कुलर डेवलपमेंट, मीन्स एनिमल का जो बॉडी का स्ट्रक्चर, स्केलेटन, उसको और उसके मसल्स को जो है वो रिजिड रखने के लिए, डेवलप रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हेल्प आउट करता है। रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी, एनिमल्स की जो है वो पैदा करने की सलाहियत या रिप्रोडक्शन, उस पर जो है वो हेल्प करता है। इनकी कमी की वजह से एनिमल्स में इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, मीन्स के लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो वीक पैदा हो सकते हैं। इम्यूनिटी पर असर पड़ता है और जो डिजीज़ वगैरह हैं उनके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है अगर इन मिनरल्स और वाइटामिन्स की क्वांटिटीज़ जो है वो फुलफिल्ड रहें बॉडी में। मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंजाइम, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो वीक पैदा हो सकते हैं। इम्यूनिटी पर असर पड़ता है और जो डिजीज़ वगैरह हैं उनके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है अगर इन मिनरल्स और वाइटामिन्स की क्वांटिटीज़ जो है वो फुलफिल्ड रहें बॉडी में। मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं वो जिस्म में, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हों या मैक्रो लेवल पर हों, उनको जो है वो मदद करता है, उनमें हेल्प आउट करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कॉमन डेफिशिएंसीज़ और उनके इम्पैक्ट।
विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, अंधापन एनिमल में, और उसकी जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है उस पर असर पड़ेगा, वो ख़राब हो जाएगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी में बोन्स की या हड्डियों की जो है वो डेंसिटी कम होगी और उसमें रिजिडिटी ख़त्म हो जाएगी और बोन कमज़ोर हो जाएंगी। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया और फटीग, टायर्डनेस या डिजीनेस कॉज होगी। कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स या जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होंगे और रिप्रोडक्टिव फेलियर होगा। सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से वाइट मसल डिजीज़ और पुअर ग्रोथ होगी। सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनके सोर्सेज हमने इंडिविजुअली डिस्कस अभी करे हैं। अब इनको हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो नेचुरल सोर्सेज जो हरे वेजिटेबल्स, हरी फॉरेजेस, घास या जो हरी हैं सब्ज़ीज़ होती हैं, उनमें ऑब्टेन होता है ग्रेन्स में, गोश्त में और डेयरी प्रोडक्ट्स में। कमर्शियल सप्लीमेंट्स या जो प्रिपेयर्ड करते हैं हम खुद ही, उन मिनरल प्रीमिक्सेस, विटामिन के इंजेक्शंस होते हैं और कैप्सूल्स वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं हम। मिनरल ब्लॉक्स एंड लिक्स यूज्ड इन लाइव स्टॉक फार्मिंग फॉर इजी सप्लीमेंटेशन। मिनरल के ब्लॉक्स जिसमें साल्ट के जो है वो ब्लॉक्स होते हैं, वो भी आते हैं जिनमें वो मिनरल्स की क्वांटिटी को यूज़ करके उनको फुलफ़िल किया जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।